जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर है। और इस बार इस पेपर को डिस्कस करने का ये रीज़न है क्योंकि इस बार भी इसी पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होने के पूरे चांस है, बस टर्म्स चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। जब भी आपको पेपर मिलता है तो आपको 15 मिनट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का समय दिया जाता है, जिसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ टेक वाई की वैल्यू आपको बता रखी है 22/7 लेनी है। आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले चेक करना है कि इसके अंदर 8 पेजेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो इनको केयरफुली पढ़ लीजिए, देन स्टार्ट योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, जैसे 2 और 3 के बीच में क्या होगा? 4 ऑप्शंस में से ओनली 1 रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर होगा, 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर और नॉन रेशनल नंबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। इन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। रूट 9 क्या है? रूट 9 के जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर रूट लग जाता है 9 पर। ठीक है, तो 3 क्या हो गया? हमारा एक रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन ए सही है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, जब भी आपके पास रैशनल की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी तो आपने क्या लिखना है? आपको आना चाहिए रेशनल और इरेशनल दोनों का आपको पता होना चाहिए। जब हम रेशनल की बात करते हैं तो दो कंडीशन बनती है। पहली, डेसिमल क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि 4.5 एग्जाम्पल के लिए, आगे नहीं जा रहा। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है कि डेसिमल टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हुआ पर रिपीट कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल 6.39999। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी ना हो, यानी कि रिमाइंडर 0 ना आए, और नॉन रिपीटिंग भी, रिपीट भी नहीं हो। फॉर एन एग्जाम्पल 3.1436541 सो ऑन, कॉन्टिन्यू भी रहे और ठीक है वो भी ना हो, रिपीट भी ना हो। तो ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ 0.4 इन द फॉर्म, 0.4 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। जब आप कट करते हैं 2 to the 4 2 5 the 10, तो ऑप्शन बी सही है। डिग्री, डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इस इक्वेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो हाईएस्ट पावर ही क्या होगी? डिग्री। तो ऑप्शन डी होगा। और जिसमें डिग्री 3 होगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होगी तो हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आता है क्वेश्चन भी पेपर में। 6 क्वेश्चन देखिए उसी पर आ गया। अगर पूछा x² - x, डिग्री कितनी है? 2। मैंने 2 के लिए क्या बताया था आपको? क्वाड्रेटिक, तो ऑप्शन बी सही है। द लीनियर इक्वेशन, तीसरा क्वेश्चन उसी से जुड़ा। लीनियर इक्वेशन आप देख सकते हैं, x की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। जैसा मैंने यहाँ बताया था कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो लीनियर इक्वेशन को आपको बताना है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप x की वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जितनी बार आप x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसलिए सही ऑप्शन है डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगर A4 जो कोऑर्डिनेट्स है इस लाइन पर लाई करते हैं तो ए की वैल्यू बतानी है। तो जब भी दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वाई की। तो यानी एक्स की जगह मुझे ए रखना है और वाई की जगह 4। 3 × a, वाई की जगह 4 किया। ठीक, 4 को दूसरी साइड ले गए। 3a = 10 - 4, 6। ए की वैल्यू आ गई 6 / 3 यानी कि 2। ठीक है, द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग के डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग को हम एब्सिसा कहते हैं, ध्यान रखना है। पॉइंट्स 1 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स की बात होने वाली है, तो कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं,
क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। आपको साइन कैसे याद होंगे? राइट हैंड साइड पर एक्स हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट पर एक्स नेगेटिव, अपर साइड वाई पॉजिटिव, लोअर साइड वाई नेगेटिव। तो यहीं से आपको साइन याद हो जाएंगे। पहले दोनों में आप देख सकते हैं एक्स और वाई पॉजिटिव है तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स और वाई। थर्ड में आप देखेंगे दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस एक्स और माइनस वाई। फोर्थ में आप देखेंगे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन है, पर यहाँ पर सारे ही पॉइंट एक साथ पूछे हुए हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा डो नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ये सारे के सारे अलग क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। द सेक्शन फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। अभी बता के हटाऊँ कि इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा क्वाड्रेंट। टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है इसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री पूछा होता तो ये कौन से होते? कॉम्प्लीमेंट्री होते। ठीक है, चलिए। टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन बना दी हमने। ठीक है, इंटरसेक्ट, आपको देख के ही पता लग रहा है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका ऑप्शन होगा नल। क्वेश्चन नंबर 14। इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द इक्वल साइड, ए बी से एक ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं और इन दोनों इक्वल साइड के जो मिड पॉइंट हैं ई एफ हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ सही होगी वो बतानी है। तो आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। दो ट्रायंगल बनेंगी ए बी एफ, ठीक है, और ए सी ई, ए बी एफ और ए सी ई। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि जो बी ई है वो सी एफ के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सी इक्वल टू बी एफ। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360। क्वेश्चन नंबर 16 का ये डायग्राम ये है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल, तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है जिनका जो सेंटर है वो कॉमन हो। ठीक है, इन दोनों ही सर्कल का कॉमन सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लो कर दी लाइन ए बी सी डी। तो इन चार कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सही होगी? ऑप्शन ए सही है। कैसे होगा कर लेते हैं। ओ से परपेंडिकुलर बनाया मैंने इस लाइन पर एम। जैसे ही परपेंडिकुलर ओ एम बनेगा तो दोनों कोड्स बी सी स्मॉलर सर्कल की कोड है और ए डी बिगर सर्कल की, तो दोनों ही कोड इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या पता लगता है हमें? ठीक है, जब ए बी सी डी बनाया मैंने, यहाँ से ओ बनाया, यहाँ से एम बना दिया, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो ए एम है वो एम डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फर्दर मैं ए एम को कैसे लिख सकता हूँ? ए बी प्लस बी एम। और एम डी को कैसे लिख सकता हूँ? एम सी प्लस सी डी। फिर एक चीज़ और भी कही थी इन्होंने, इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो बी एम इक्वल टू एम सी है। ठीक, तो बी एम की जगह भी मैंने क्या कर दिया? एम सी कर दिया। एम सी से एम सी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा? ए बी इक्वल टू सी डी। तो ऑप्शन ए सही है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ होता है? हमेशा इंटीरियर में होता है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर सर्कल के, एक्सटीरियर मतलब बाहर, जो कि पॉसिबल नहीं है। सरकमफ्रेंस मतलब ऑन दी सर्कल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फिगर में आपको ओ पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर ओ है, पी क्यू आर। आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओ पी आर की। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन, क्योंकि 3 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं तो इसलिए आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है जिससे पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 1 + 100 कितना हो गया? 180 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल 1 आपका 80 डिग्री आ गया। तो जो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 80 डिग्री। अब आपको कंसेप्ट लगाना है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। आर्क कौन सी लेनी है, ये वाली। तो ये सर्कल के दूसरे पार्ट पे जो एंगल बन रहा है 80, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 160। अगर ये 160 है तो आप ध्यान से देखें OP और OR रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे 3 और 4। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो टोटल इनका सम 180 होता है, बचा कितना 20। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 10-10। ऑप्शन डी। चलिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, तो अजेशन फॉल्स है, ठीक है। और जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है इसकी। चलिए 20 की बात करते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3:7:6, तो आपको जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आया आपने सबके साथ एक्स लेट कर लेना है चारों एंगल्स के साथ। और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। इनको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 18x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20। सबको मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखोगे 40, 60, 140 और 120। आप जब इनको प्लस करके देखेंगे तो 360 आंसर आ रहा है। तो अगले इन्होंने पूछा है रीजनिंग क्या दिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि एडजेशन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजेशन। क्लियर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अपर पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर, लोअर पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपने साइन चेंज करना है। 7 + 3√3 था, 7 - 3√3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है हमारा a + b, ये बन रहा है हमारा a - b। तो इनका फार्मूला क्या होता है a² - b²। इसी फार्मूले को मैंने यहाँ लगाना है। न्यूमरेटर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा 7 का स्क्वायर - 3√3 का स्क्वायर। 7 - 3√3 एज इट इज़। 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49 और 3√3 का हो गया हमारा 27। जब आपने इसमें माइनस किया इसको तो ये आ जाएगा 22। तो ये हमारा आंसर है। चलिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर इसमें आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा देनी है, अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही तब भी इजी है। आपने क्या करना है, आपको आइडेंटिटी नहीं याद आ रही, फर्स्ट नंबर को दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, फिर सेकंड नंबर को दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। साइन का ध्यान रखना है। 3 को 2 से किया 6, फिर 3 को रूट से किया तो √2, 3√2। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2√3, और जब √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √6। यही आंसर है। सेकंड भी आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे आपने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन होता है 0 0, पॉइंट लेट कर लेना, क्योंकि मैंने कहा था अपर साइड y पॉजिटिव होता है। ठीक, 3, राइट हैंड साइड पे x पॉजिटिव होता है, डाउन में y नेगेटिव होता है और लेफ्ट पे x नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना। पहला पॉइंट है 1 3। ठीक है, 1 3 में आपने ध्यान रखना है कि पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरी y की। x +1 है तो +1 यहाँ आएगा। ठीक है, और y 3 है तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो आपने इन दोनों को मिला देना है और इसको लिख देना है 1 3। आपने ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स को शो कर देना है। ठीक है, तो इतना ही काम है। क्वेश्चन नंबर 23। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अ पॉइंट
इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है सी, सच डैट ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। इससे हमें क्या पता लगता है कि सी क्या बन गया, हमारा मिड पॉइंट बन गया। ठीक है, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी तो मिड पॉइंट ही हुआ। प्रूव डैट ए सी इज इक्वल्स टू प्रूफ क्या है हमारे पास, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो करना कैसे प्रूफ हमने, ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी बी लिख सकता हूँ। फिर हमें प्रूफ के लिए ए सी चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, बी सी की जगह भी ए सी कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमें गिवन है कि बी सी और ए सी इक्वल है, तो मैंने बी सी की जगह भी ए सी लिख दिया। तो ए सी कितने हो गए, ए सी 2 ए सी हो गए। अब मुझे दूसरे ए को दूसरी साइड लेके जाना है, तो ए बी बाई 2 हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए राइट एनी 3 पोस्टुलेट से आप अपने आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड के 3 पोस्टुलेट कौन से होते हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, पहला पोस्टुलेट है। दूसरा क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, एक टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर।